भी फील नहीं कर सकते बॉटनी, तो मैं सिग्नेचर करके दे दूं। और आने वाले 30 मिनट तक सभी बच्चे लगातार बोर्ड पे देखेंगे, अगर एक भी हमें काला काला दिखा गोला, मतलब है ना, हाँ अब काला गोला, तो बेटा आपको पटक के मारा जाएगा, समझ में आया? तो अब बेटा सभी लोग 30 मिनट तक, और जिस भी बच्चे को जब मैं बोलूं इज देयर एनी डाउट, कम से कम मैं 5 बार पूछूंगा इसमें, इज देयर एनी डाउट, एनी ऑब्जेक्शन। अगर इतना भी डाउट होगा, बेटा इसको हटा दो, हाँ पूरा हटा दो, आधा कैसे हटाओगे? ये देखो, अगर थोड़ा भी डाउट रहेगा वो ईमानदारी से खड़ा होगा और मेरा सबसे फेवरेट बच्चा बन जाएगा आज ही, ठीक है? खड़ा होगा और मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, सर ये वाले में ये कैसे हो गया, सर वो कैसे हो गया। लेकिन 30 मिनट के बाद आप हमसे बातें कर सकते हो, ठीक है? चलो, सबसे पहले चाहे एल्गी हो, चाहे ब्रायो हो, चाहे, सर हम ही कर ले रहे हैं, रुक, कुछ आवाज़ें बड़ी सीमेंट वाली मज़ेदार नहीं। सुनो, कोई भी प्लांट हो, एल्गी हो, ब्रायो हो, टेरिडो हो, जिम्नो हो, एनजीओ हो, इनको अपने जीवन में 2 अवस्थाओं से गुजरना होता है। सर ये अवस्था नहीं समझ में आया, समझ में आया कुछ स्टेज जैसा, रुक जाओ, उसकी अंग्रेजी है स्टेज। जैसे हम लोगों को देखो बेटा, जूलॉजी और बॉटनी को हम कनेक्ट करके पढ़ेंगे तभी हम समझ पाएंगे। अब आप क्या करते हो, जब व्हेन वी आर डीलिंग विद बॉटनी, तो हम जूलॉजी को एकदम ऐसा ट्रीट करते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं। जूलॉजी में भैया दोनों कनेक्टेड है, पूछो क्यों? क्योंकि दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंस है, तो आपस में बहुत सारी सिमिलैरिटी होंगी या नहीं होंगी? होंगी। जब आप रिस्पायरेशन इन प्लांट पढ़ते हो, एक चैप्टर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो प्लांट का पढ़ते हो कि एनिमल का? दोनों में सेम है, समझ में आया? प्लांट का, हाँ, प्लांट, ठीक है, जो एरोबिक करेगा उसका वही है भैया। अब चाहो तो उसे ह्यूमन फिजियो में बोल दो, चाहो तो उसे प्लांट फिजियो में बोल दो, तो चीजें आपस में कनेक्टेड है। जैसे मैं अपने जीवन में, अगर मैं होमो सैपियन की बात करूं, हम अपने जीवन में 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं, बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। अब बेटा 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं, मानते हो या नहीं मानते हो? बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। वैसे ही प्लांट अपने जीवन में कोई भी हो, एल्गी हो, ब्रायो हो, टेरिडो हो, जिम्नो हो, एनजीओ हो, मतलब सारे हो गए, जितने भी प्लांट है, सबको अपने जीवन में 2 अवस्थाओं से गुजरना होता है। एक अवस्था कहलाती है उसकी गैमेटोफाइट। क्यों कहलाती है, थोड़ी देर बाद बताएंगे। एक कहलाती है स्पोरोफाइट। क्या क्या? गैमेटोफाइट और स्पोरो। फाइट का मतलब होता है प्लांट, ठीक है? यकीन मानिए बॉटनी को पहले फाइटोलॉजी कहा जाता था। फाइटो, PHYTO, फाइको नहीं, फाइको तो एल्गी की स्टडी हो गई। फाइटो, PHYTO, फाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो फाइट का मतलब होता है प्लांट, PHYTE। प्लांट की वो संरचना, प्लांट का वो स्ट्रक्चर, या प्लांट में वो पोर्शन जो गैमीट बनाने में मदद करे। क्या बोला? जो गैमीट बनाने में मदद करे, वो कहलाएगा गैमेटोफाइट। एकदम क्लियर सुनो, जो गैमीट बनाएगा वो क्या कहलाएगा? गैमेटोफाइट। क्लियर है यहां तक? प्लांट की वो संरचना जो स्पोर बनाएगा वो कहलाएगा स्पोरोफाइट। पेज पलटी, आगे जाइए, आगे, बिल्कुल लास्ट पेज, पेज नंबर 42 है। 42 नहीं तुम्हारे में है? 42 तो होगा ना, क्योंकि 41 है, तो 41 के जस्ट पीछे तो 42 होगा। चलो बेटा, ये वाला पेज नंबर 42 मिल गया, ठीक है? अब बेटा ये पेज जब तक समझ में नहीं आएगा बिल्कुल मजा नहीं आएगा। ऊपर देखो, प्लांट की वो संरचना, प्लांट का वो स्ट्रक्चर जो गैमीट बनाने में मदद करेगा वो कहलाएगा गैमेटोफाइट। जो स्पोर बनाने में मदद करेगा स्पोरोफाइट। इतनी बातें एकदम क्लियर? मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेट मी अगेन रिपीट, मैं ये नहीं कह रहा हूं प्लांट की वो संरचना जो गैमीट से बने ना, जो स्पोर से बने ना। मैंने कहा जो गैमीट बनाए वो गैमेटोफाइट, जो स्पोर बनाए वो स्पोरोफाइट। क्या ये बात समझ में आ गई भैया? अब हम आगे बातें करना शुरू कर रहे हैं। तो चाहे एल्गी हो, चाहे ब्रायो हो, चाहे टेरिडो हो, चाहे जिम्नो हो, चाहे एनजीओ हो, हर प्लांट को अपने जीवन में इन 2 अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा, दैट इज गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। इतनी बात एकदम क्लियर? सर वो अब आपके अंदर ये होता है, सर गैमेटोफाइट का कलर कैसे होता है, सर वो देखने में कैसा होगा? एक मन में आता नहीं ख्याल, सर मतलब गैमेटोफाइट हो तो सर बॉटनी तो लगता है सर हवा में चल रही है, ठीक है? होता है तो होता नहीं, होता है, सब कुछ जेन्युइन होता है भाई, हर चीज़ फील होगी हमें। अभी तुम सब बताओगे हमें कि क्या गैमेटोफाइट और क्या स्पोरोफाइट। मेरी बात समझना, अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट, ये प्लांट ही है एक तरीके से,
ठीक है, तो सर ये हम देखने में कैसे होते हैं सर? इनका कलर क्या होता है, इनका शेप क्या होता है, इनका साइज क्या होता है ना, ओवरऑल इनका रंग रूप क्या है? अलग अलग प्लांट का गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट अलग अलग रंग का, अलग अलग रूप का, अलग अलग आकार का होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो क्या मैं अगर मैं तुमसे कहूं बेटा जानवर कैसा दिखता है, सर कौन सा? अरे बोलो भाई, सर कौन सा? लकड़बग्घे की बात कर रहे हैं, है ना? ठीक, अरे बेटा बोल लेना, बोलता हाथ ऐसे जाएगा, है कि नहीं? अच्छा अब बेटा मेरी बात समझो, सवाल आएगा कौन सा? तुम मुझसे कहोगे सर ये बताइए सर गैमेटोफाइट कैसे दिखता है। अब मैं कहूँगा गुलाब का पूछ रहे हो कि मैंगो का पूछ रहे हो? बोल ही नहीं पा रहे हो यार बात, इतनी बातें एकदम क्लियर है भैया। तो हर प्लांट को दो अवस्थाओं से गुजरना, जब तक ये सीखेंगे नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। पूरा प्लांट किंगडम घुस जाएगा सो अलग, पूरा प्लांट फिजियो चली जाएगी हमारे हाथ से। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये शुरू के 30 मिनट। अगर 30 मिनट शुरू के समझ गए प्लांट प्लांट किंगडम और फिजियो की गारंटी ले लेंगे फिर हम, अगर तुमने झूठ नहीं बोला तो। यहां तक बातें एकदम क्लियर है? हाँ हाँ, पीछे, इधर, बीच वालों, चलो अब बोर्ड की तरफ देखो, मन लगा के देखो। तो सर एक बात बताओ, आपको कैसे पता चलता है कि ये स्पोरोफाइट है और ये गैमेटोफाइट है? वो सब ठीक है सर, समझ गए हम, अलग अलग रंग, अलग अलग रूप, दो अवस्थाएं से हर प्लांट गुजरेगा, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट। लेकिन लड़की ऊपर देखो, आपको कैसे पता चलेगा कि आप कैसे कह दोगे ये गैमेटोफाइट है और ये स्पोरोफाइट है? ये प्लांट है बड़ा सा, ये गैमेटोफाइट है, ये वाला स्पोरोफाइट है, पार्ट टुकड़ा। बेटा हम ऐसे पकड़ते हैं, बोलो पूरे प्लांट में, भूलना मत यार भाई, ये मत भूलना बस, पूरे प्लांट में जितनी चीजें हैप्लॉइड हैं, चीजें क्या सेली हैं, और क्या जितनी सेल हैप्लॉइड हैं सब गैमेटोफिटिक कहलाएंगी, और जितनी डिप्लॉइड हैं सब स्पोरोफिटिक कहलाएंगी। एकदम क्लियर है? नहीं समझ पाया अब्बा? समझ गए बेटा? बेटा अगर कभी भूल जाओ, कभी कंफ्यूजन हो जाए, बहुत लेवल के बकलो लो, तो स्पोरोफाइट की स्पेलिंग किससे शुरू होती है बेटा? एस से। ठीक है, एस देखो उल्टा 2 है। ठीक है, अब तो पकड़ लोगे ना ये डिप्लॉइड है, पक्का ना? अब तो सर अगर ये कैसे याद करेंगे गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है? अरे तब तो तुम बदतमीजी की हद, मतलब परिकाष्ठा पार कर रहे हो। तो बेटा इधर देखो, ऐसे ऐसे याद कर लेना। ठीक है, ये बेटा जी है, जी देखो तो थोड़ा सा एन की तरह है। ठीक है, अब ये बकलोलपन वाली बात ना करना कि हम उल्टा करें फिर रिवर्स करें फिर मिरर लगाएं फिर साइड मिरर लगाएं, बस बेहतर ये स्पोरोफाइट 2n तो गैमेटोफाइट n। अब आप बता दोगे कि कौन स्पोरोफाइट और कौन गैमेटोफाइट? पक्का? पूछे? हाँ बिल्कुल, 10 बार रिपीट करेंगे हम। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है। कुछ हो पूरे प्लांट में, कुछ हो अब बेटा वो हो गया चैप्टर खत्म। आओ इधर आओ, हम तुमसे क्या कह रहे हैं? अब बेटा इधर देखो, दो अवस्थाएं होंगी, एक स्पोरोफाइट और एक गैमेटोफाइट। अगर कोई सेल डिप्लॉइड दिखी तो हम क्या बोलेंगे? स्पोरोफिटिक। और अगर हैप्लॉइड दिखी, मैंने आम की रूट देखी, आम का नाम सुना है? मैंने जब उसकी जड़ देखी, जड़ की एक सेल निकाली, मैंने देखा इसमें ये डिप्लॉइड है। हाँ, आम की रूट किस में आएगी? मैंने आम की पत्ती से एक सेल निकाल के देखी, वो भी आपकी डिप्लॉइड निकली, तो क्या हुई? स्पोरोफाइट। पक्का? एक ब्रायोफाइटा है बिटिया, ब्रायोफाइटा है ना, ब्रायोफाइटा ऐसे लगे हुए थे, मैंने उसमें एक सेल पकड़ के निकाली, उस ऐसे प्लांट छोटा सा था ब्रायोफाइट का, मैंने एक सेल ऐसे पकड़ के निकाली, बताओ स्पोरो है कि गैमेटो है? हाँ क्या? गैमेटोफाइट। मारेंगे गिरा के मर जाओगे। सुनो बेटा, पक ऐसे थोड़ी हर प्लांट में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट होता है, नहीं समझे? कुछ सेल हैप्लॉइड होती हैं, कुछ सेल डिप्लॉइड होती हैं। पगले हो क्या? ऐसे कैसे कह दिए कि वो गैमेटोफाइट? ठीक है, क्योंकि सर आपने बताया था ब्रायो हैप्लॉइड होते हैं, पर सवाल तुम अपने इसी बहाने से बहुत अच्छा पूछ गए, बहुत प्यारा सवाल पूछ गया कि मास्टर साहब एक बात बताओ, आप ही कहते हो कि एल्गी ब्रायो हैप्लॉइड, बाकी बचे डिप्लॉइड, ये आप बाकी बचे जो करते हो वो यहाँ क्यों नहीं फिट हो रहा है? आप ब्रायोफाइट की एक सेल उठाए, उस बच्चे ने थोड़ी स्मार्टनेस दिखाते हुए हमसे कह रहा है कि सर ये आपका गैमेटोफाइट है। उसने सोचा कि सर ने तो बताया था ब्रायो हैप्लॉइड है। बोलो, देखो बेटा ऐसा है,
अब आज यहीं पर एक बात और क्लियर कर लेते हैं हम लोग, कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, ये पता कैसे किया जाता है? ऑर्गेनिज्म की मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल अगर डिप्लॉइड है तो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है, हो गया। ऑर्गेनिज्म की, तुम रो कहाँ रही हो? अच्छा चेहरा ये सब भगवान ने बनाया। सुनो, अगर ऑर्गेनिज्म की मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल हैप्लॉइड है तो वो ऑर्गेनिज्म पूरा पूरा कहलाता है हैप्लॉइड। अच्छा हम क्या हैं? हाँ, स्पर्म और ओवम ह्यूमन की सेल्स नहीं है, वो क्या है? तो वाई वी आर डिप्लॉयड? क्योंकि मैक्सिमम बॉडी हमारी जो बनी हुई है वो किसकी बनी है? डिप्लॉयड सेल की। क्लियर? अच्छा सोचो अगर ये स्टेटमेंट बना दे, कह दे कि एज ह्यूमन इज डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म नन ऑफ द सेल इज हैप्लॉयड इन नेचर, मतलब इन केस ऑफ ह्यूमन। गलत, हैप्लॉयड भी है डिप्लॉयड भी है, लेकिन डिप्लॉयड ज्यादा है। जो मेरी मेन बॉडी बनी है वो किसकी बनी? गैमीट की। अबे मेन बॉडी क्या गैमीट की बनी है? पक्का? इधर अब मेरी बात समझना, मेरी बात समझना बहुत अच्छे से। तो कहने का मतलब ब्रायोफाइट में बच्चे मैक्सिमम सेल्स आपकी हैप्लॉइड हैं, समझ में? दैट्स व्हाई ब्रायो इज हैप्लॉइड। एल्गी में मैक्सिमम सेल्स क्या होती हैं? हैप्लॉइड। दैट्स व्हाई एल्गी इज हैप्लॉइड। इज दिस क्लियर? सर तुम हमें थोड़ा ऐसा बताओ कि एल्गी में कोई ऐसी सेल बताओ जो डिप्लॉइड हो। बता रहा हूं, रुक जाओ। अगर आप नॉर्मल एल्गी देखोगे बहन तो वो आपका हैप्लॉइड है, लेकिन एल्गी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो गैमीट बनाएगा। अरे हमें सोचने दो भाई, हमारे तथ्य दिमाग नहीं चलता। गैमीट बनाएगा, गैमीट होते हैं हमेशा हैप्लॉइड। मेल और फीमेल गैमीट जब फ्यूज होगा तो जाइगोट तो बनेगा डिप्लॉइड। हाँ, तो एल्गी में जो जाइगोट होगा वो हाँ डिप्लॉइड या हैप्लॉइड? स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट? हाँ पक्का? अब आज के बाद ये तो नहीं कहोगे स्पोरोफाइट दिखता कैसा है सर, ये बताओ। बस स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट की इतनी पहचान है, हैप्लॉइड देखो स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड देखो। क्या यहां तक बातें एकदम क्लियर है? आओ बेटा अब इधर देखो और अच्छे से सिखाते हैं एक एक चीज। इधर देखो, जैसे मान लो यहां पर मैंने लिखा गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, इसका मतलब क्या हुआ पहले ये समझो। मतलब ये सेल आपकी क्या होंगी? हैप्लॉइड। हाँ, हर बार ऐसा टोन जो इनकार वाला टोन होता है वो हैप्लॉइड, तो आप सोचते नहीं नहीं सही, आप पकड़ पाए हम क्या कह रहे हैं? तो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी कहने का मतलब समझो, मैंने ये नहीं बोला गैमेटोफिटिक जनरेशन। अब सर ये क्या बोल रहे हो आप? देखो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी कहने का मतलब कि एक संरचना बनी है बड़ी सी। ये मेरी इतनी लंबी चौड़ी जो बॉडी बनी हुई है, जो 7 फीट का शरीर है ना, और तो ये इतना लंबा जो मेरी बॉडी बनी इतनी लंबी चौड़ी, तो ये क्या कहलाएगी? मेरी मेन बॉडी। आप गैमीट को बॉडी बोलोगे मेरे? बदतमीज, ये बताओ। अरे क्या हो गया बताओ भाई, मेन बॉडी तो हमारी यही मानी जाएगी ना। तो बेटा गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी कहने का मतलब हुआ कि ये कोई बड़ी सी संरचना है जो कि मल्टी सेलुलर। अरे बड़ी संरचना कैसे बनेगी भाई? मल्टी सेलुलर होगा। सर मान लीजिए एक ही सेल है वो अपना साइज बढ़ा ली, तो नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा, कभी नहीं होता। ठीक है, एक बार मैंने आपको बताया भी था कि चूहे और हाथी में, मैंने वैसे मजाक में पूछा था नर्वस सिस्टम में कि बताओ किसकी सेल्स बड़ी होंगी, तो तुम कई बच्चा बोल दिया हाथी, तो किसी ने दिमाग लगाया चूहा, कुछ बोले कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग लगाते हैं, वो चूहा पे आ गए और अल्टीमेटली तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, समझी? सुनो हम तुमसे क्या कह रहे हैं बेटा, हाथी में नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होती है, साइज ऑफ सेल बड़ा थोड़ी होता है। समझ में आया? अगर आपको बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो क्या कहोगे? सर बड़े बड़े ईंटें लगेंगे। ईंट उतना ही बड़ा लगेगा, नंबर ऑफ ईंटा ज़्यादा लगेगा। समझ में आ गई बात? अब बोर्ड की तरफ देखो, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, आप एक संरचना की बात कर रहे हो, इसका मतलब हुआ कि ये बड़ी संरचना होगी कि एक सेल की बड़ी? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हाँ, अगर किसी ने गलत जवाब दिया, हैप्लॉइड होगी कि डिप्लॉइड? मल्टी का यूनी? बस हैप्लॉइड। ये बताओ गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट, फाइट मींस प्लांट का वो स्ट्रक्चर जो गैमीट बनवाएगा, हाँ या ना? और ये देखो बेटा, देखो इधर, एक बनेगा आपका फीमेल गैमीट और एक बनेगा आपका मेल गैमीट। ये बताओ गैमीट हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड?
इनवेरिएबली हैप्लॉय, क्या बोला? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इनवेरिएबली दे एक्सेप्ट। इधर देखो, इधर खुद ही बोलते हैं यस सर। इधर देखो, एन से एन, सेम से सेम बनना, माइटोसिस या मियोसिस? तो यहां मोहब्बत से लिखेंगे माइटोसिस हुई, चलो ऐसे नहीं बेटा, चलो। हाँ अभी से प्रैक्टिस कर लो, बाद में काम आएगा चना बेचने में। इधर आओ। अच्छा ये बताओ बेटा, अब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाएंगी तो क्या बनेगा? जाइगोट। हाँ कौन सी गोट? अच्छा जाइगोट डिप्लॉइड या हैप्लॉइड? हाँ डिप्लॉइड। यहां पर बन कर को चोंचा निकालने अच्छे से, जाइगोट। सर ये हमारे सर, पहली सेल जो मुझे स्पोरोफिटिक दिखी वो क्या थी? जाइगोट। क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या कहलाएगी? जाइगोट। एकदम क्लियर है? ओए लाल वाले क्लियर है? पूछेंगे बेटा, ध्यान रखना, समझ में आया? सब लास्ट रो आज पूछेंगे, लास्ट ही रो से ध्यान रखना इस चीज का तुम, ठीक है? इधर सामने देखो बेटा, इधर। अब लाल वाले क्लियर है? बताओ, बहुत कुछ लाल हो जाएगा अभी। क्लियर है? हैं? अबे तुमसे पूछे ललके क्लियर है? अच्छा ठीक, इधर देखो, जाइगोट, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, जाइगोट डिवाइड करा और डिवाइड कर करके सर बनाओ ना कुछ स्ट्रक्चर। अबे स्ट्रक्चर कैसे बना दे? किस प्लांट का बनाना पहले ये बताओ। क्वेश्चन अराइजेज, बोलो, ठीक है। तुम मैंगो बोलोगे तो लो जाइगोट डिवाइड करता जाए, कट 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 कट, और ओवरऑल पूरा ये पूरा प्लांट तैयार हो गया। अच्छा तो ये पूरा प्लांट आपका क्या हुआ? स्पोरोफाइट। पक्का? मारेंगे अभी इतना ना, पूरा प्लांट स्पोरोफाइट कैसे होगा? कुछ तो कहीं ना कहीं उसमें गैमेटोफाइट होगा। फिर इधर देखो, इधर बड़ी मेहनत लग रही है। यहां पर मैं लिखूंगा सीधे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, मल्टी या यूनी? हाँ अच्छा बताओ बेटा, ये 2n होगा या n? मास्टर फालतू बातें तुमसे किया मत करो, स्पोरोफाइट दिखा नहीं, मुंह से निकलेगा 2n। अच्छा ये बताओ, 2n से 2n का बनना माइटोसिस, माइटोसिस या मियोसिस? माइटोसिस। अरे एक चीज पूछना भूल गए, n और n से 2n का बनना क्या होगा? मैं ये बार तो 3-4 बार पूछा हूं इस सत्र में, n और n का मिलना हुआ है, सेल का डिवीजन नहीं हुआ है। सेल के बंटवारे का तरीका है माइटोसिस और मियोसिस। सेल का यहां तो क्या हो रहा है? फ्यूजन। तो यहां मैं सिंपली लिखूंगा सेल फ्यूजन, नीदर माइटोसिस नॉर मियोसिस। गॉट इट बेटे? इधर आओ। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, भूल गए यार ये क्या बनाता होगा? फिटिक मतलब होता है प्लांट, स्पोर बनाने वाला प्लांट का स्ट्रक्चर स्पोरोफिटिक। अब ये बनाता है स्पोर। अब हम तुम्हें अपनी तरफ से एक जानकारी दे रहे हैं कि जो स्पोर होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड। सर हम स्पोर बहुत बार सुने सर, कभी पर स्पोर की कोई फीलिंग नहीं है। स्पोर का जैसे ही वो आता है तो सर ऐसा आता कुछ स्पोर है ना, बस स्पोर हवा है, पानी उनी से जा रहा है। स्पोर आर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, एक सिंगल सेल का बना हुआ स्ट्रक्चर। अच्छे सीखना स्पोर क्या है, बिल्कुल फील से ले जाओ इसे। स्पोर आर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, अर्थात एक सिंगल सेल का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके चारों तरफ एक मोटी वॉल पाई जाती है ताकि वो अपने आप को एनवायरनमेंट से बचा सके। अच्छा तब आप कहते थे अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनता है। बस कुछ नहीं बेटा, एक सिंगल सेल ले लो। क्या ले लो बहन? चारों तरफ क्या चढ़ा दो? वॉल, और वही क्या कहलाएगा आपका? स्पोर। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? पक्का भैया? अच्छा तो बेटा ये बताओ ये स्पोर आपका हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड। स्पोर हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। हाँ ठीक है, नहीं बहुत रेयर केस है डिप्लॉइड का, वो आपको जानना नहीं। स्पोर मैक्सिमम आपके सिलेबस में क्या मानो आप? हैप्लॉइड। ठीक है, अब स्पोर यहाँ पर प्लांट में तो हैप्लॉइड ही है, फिक्स है, और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो गया? स्पोर का। अब है तो ये कुल मिला के एक सेल ही है ना। ये जब डिवाइड करेगी भैया, ये जब डिवाइड करेगी
तो डिवाइड करने के बाद यही बना लेगी आपकी क्या, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। हैप्लॉइड से हैप्लॉइड का बनना, माइटोसिस या मियोसिस? हाँ, अब बेटा सबसे आखिरी में हम कुछ पूछेंगे। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, स्पोरो खत्म, 2n, 2n से n का बनना, मियोसिस। पक्का? अच्छा, मेरी मम्मी का नाम पता है? स्पोर, सुनो तो, साहिल्स मदर। हाँ, हमें सबकी मम्मी का नाम पता है। तुम्हारा नाम क्या है? पगली। अच्छा बस नाम के पीछे क्या लगाना है? मदर्स, है ना। ऐसी सेल जो स्पोर बनाए, स्पोर मदर सेल। पक्का? स्पोर मदर सेल में क्या होगी? मियोसिस, और क्या बन जाएंगे? स्पोर। एक क्वेश्चन पूछना है भाई, स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होंगी कि हैप्लॉयड? स्पोरोफिटिक या गैमेटोफिटिक? हाँ, फर्स्ट सेल, चुप चुप, फर्स्ट सेल अगर फोटो खींचे, फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन, हाँ, पहली चीज क्या दिखी थी तुम्हें यहां पर? स्पोर। पक्का? पहली सेल कौन सी बनी? स्पोर। फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, जाइगो। ओके, तो बेटा इधर देखो मेरा लाल, जितना कुछ, क्या बोला? जितना कुछ हैप्लॉइड है उसको मैंने बोला गैमेटोफिटिक जनरेशन। सर ये हमारे सर, कसम से अगर हम आप प्लांट होते ना, एक जगह ऐसे खड़े होते है ना, अगर आप प्लांट होते ना सर, तो हम आपके हाथ की सेल, पैर की सेल, आपकी आंतें, आपके लंग्स, आपके सब कुछ, हाँ सुनो, हम आपकी ये सारी चीज़ों को बोलते हैं स्पोरोफिटिक, लेकिन गैमीट को बोलते गैमेटोफिटिक। अबे हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या था? बोलो भैया। पक्का? अबे हम इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, तुमको क्या बताएं? तुम दुनिया का कोई सेल ले आओ, बस हमें इतना लाओ भी मत, हमें इतना बता दो फोन करके सर डिप्लॉइड है, मैं पट से बता दूंगा स्पोरोफिटिक है या गैमेटोफिटिक है, क्योंकि यही एक आधार ही है। ठीक है, डिप्लॉइड मिले स्पोरोफिटिक, देखो कितना रिपीट कर रहा हूं मैं इसे, डिप्लॉइड मिले स्पोरो, जहां मैं रिपीटेशन बढ़ा दूं ना, समझ जाओ वही आधार है, वही नींव है चैप्टर की। डिप्लॉइड मिले स्पोरोफिटिक, हैप्लॉइड मिले। पक्का? एकदम क्लियर है भैया? अच्छा चलो, अब बेटा ये जो पूरी जो जीवन चक्र है ये प्लांट किंगडम के लिए पढ़ाया गया है, ठीक है। अब आराम से पूछ रहा हूं, कसम है तुम्हें हमारी, अब एक्सीडेंट हो जाए क्लास के बाद, अगर 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 तुम्हारे मन में 1% डाउट हो तो पूछ लो, 0.01 हल्का सा पूछ लो। हाँ 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 हाँ, वो तो रिवाइज तो कराएंगे अभी हम। और कुछ नया डाउट ऐसे कुछ खटक रहा हो? दोबारा वेट, बच्चा पूछता है, अगर यही पूछ रहे हो तो हाँ बोल देना। बच्चा पूछता है कि सर गैमेटोफिटिक, सही है, सही सवाल है। गैमेटोफिटिक मतलब सवाल इसमें नहीं, सवाल इसके आगे वाली स्टेप पे है कि गैमेटोफिटिक जनरेशन गैमीट बना रही है, गैमीट फ्यूज हो रहा है, तब स्पोरोफिटिक आ रही है। तो इसका मतलब अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो सर आपकी दूसरी वाली अर्थात स्पोरोफिटिक जनरेशन आएगी ही नहीं। तो बेटा कोई भी प्लांट हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहीं ना कहीं करेगा ही करेगा, और जहाँ अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कॉमन सेंस लगा लो, कभी डिप्लॉयड स्टेज आएगी ही नहीं। समझ में आया? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हर प्लांट करेगा। और बताइए प्लीज। हाँ, चौड़े होके बोलो, ऐसे होके। हाँ, अगला सिंगैमी भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, सब एक ही है। सेल्फ फ्यूजन एक जनरल टर्म है सबके लिए। हाँ, और जो पूछेगा मेरा फेवरेट बच्चा। हाँ हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर नहीं किया तब तो फिर गैमेट फ्यूज यूज होगा ही नहीं ना। इसका मतलब जो प्लांट इसे फॉलो करेगा भाई उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। हाँ, अभी मैं बताऊंगा, वो बात की बात है। और हाँ,
देख ले भाई, अगर किसी ने कुछ बोला, हाँ बताओ बेटा। तुम विचित्र हो, इधर सुनो। गैमेटो मैं कितना क्लियर क्लियर बोल रहा हूँ। फाइट मतलब प्लांट का वो टुकड़ा जो गैमीट बनवाएगा, वहाँ तो बनवा, अच्छा बनाएगा बनवाएगा मतलब किसी से कह देगा बना दो। अरे यार तहलका.com हो तुम यार। और कुछ भाई? चलो अब मैं बोलूँ अपने, मतलब सबको एकदम मक्खन क्लियर है ना? मतलब ये आप किसी को बोल सकते हो, बता सकते हो, बस ठीक। अब मेरी बातें सुनो, मैं क्या कह रहा हूं सुनो। गैमेटोफाइट बनता स्पोर से है। गैमेटोफाइट अर्ज है, गैमेटोफाइट बनता स्पोर से है, बनाता गैमीट है। स्पोरोफाइट बनता गैमीट से है, बनाता स्पोर है। समझ में आया? एक बार स्पोरोफाइट भड़क गया, कह रहा गैमेटोफाइट अब ना बनाओ हम, तो गैमेटोफाइट का कोई बात नहीं, डोंट टेंशन, मैं गैमीट नहीं बनाऊंगा, तुम्हारा एग्जिस्टेंस समाप्त। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अरे बेटा ये बेटा, अरे यार मुड़िया खुजवा रहे हो तुम। सुनो इधर देखो बेटा, सुनो तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की कहानी क्या है? ठीक है, तू मुझको पैदा कर, मैं तुझको पैदा करूंगा। अरे यार तू मुझको पैदा कर, मैं तुझको पैदा करूंगा। तो प्लांट गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट। अच्छा अब बेटा एक चीज बताओ, क्या कभी ये पॉसिबल है कि गैमेटोफाइट से गैमेटोफाइट? नहीं, गैमेटोफाइट देन स्पोरो देन गैमेटो। तो मेरा मानना है चाहे गैमेटोफाइट सुनिए, सीख लो बेटा, सीख लो, प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम है बेटा। गैमेटोफाइट स्पोरो देन गैमेटो, गैमेटो स्पोरो गैमेटो, गैमेटो स्पोरो गैमेटो, गैमेटो। हमें अपना करने दो। 1 3 1 2 3 4 5 6 7, ये तो क्लास हो गई, अल्टरनेट कर करके आ रही है। चाहे गैमेटोफाइट देखो वो भी एक छोड़कर तब आएगी, चाहे स्पोरो देखो वो भी एक छोड़ कर एक आएगी। दैट्स वाई दिस इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अर्थात जनरेशन अल्टरनेट कर करके आ रही है। आप नहीं समझ पाए बात को? एकदम एकदम क्लियर, एकदम 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 क्लियर। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सबको क्लियर हो गया क्या होता है? यही है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सुनने में भौकाली, बाकी कुछ नहीं। गैमेटो देन एक छोड़ के गैमेटो, स्पोरो देन एक छोड़ के स्पोरो। समझ में आ गई बात? चलो अब बेटा प्लांट जो होते हैं, ठीक है, अब पहले देख के बताओ, इसमें हैप्लॉइड अवस्था डिप्लॉइड अवस्था दोनों लगभग आ रही बराबर समय के लिए? हाँ, दोनों बड़ी बड़ी बॉडी बना रही। देखो ये भी बड़ी बॉडी बनाया, गैमेटोफाइट भी बड़ी बॉडी बना लिया, और स्पोरोफाइट बड़ी बॉडी बना लिया, है ना? ये साइकिल कहलाती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या कहलाती है? हैप्लो, अर्थात इसमें हैप्लॉइड अवस्था और डिप्लॉइड अवस्था दोनों आ रही है, अच्छी खासी मल्टीसेलुलर बड़ी बॉडी बना रही है। इस वजह से इस लाइफ साइकिल को जो प्लांट दिखाएगा मैं उसको बोलूंगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? ओके, अब इधर देखो, इधर इधर इसमें ये वाला सिस्टम बहुत अच्छा है। पुष्ट कैसे? ये देखो ये सिस्टम है। क्या बेटा? हाँ, ये भी था सिस्टम, लेकिन ये भूल चूक का सिस्टम है। एक ठो और बना के रख लें पहले ने ना, क्या कैसा रहेगा? अरे कोई बात नहीं बेटा, कैसे मतलब भूत से कहाँ कह रहे हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ये बोल्टवेब गैमीट बनाओ ना। बताओ, खुद ही डिक्लेयर कर रहे हैं अपने आप को बॉस। गलत चीज है बेटा। सिस्टम धोखा हो गया हमारे साथ। जा बेवफा जा, दिल ने तेरी पूजा की, दिल ने तुझको रब माना, दिल की क्या नादानी थी। हाँ बस एक बार हो जाए बेटा भन्न से,
बता दो बहन, बस ऐसे छोड़ दें। हाँ छू दे, इधर बकलोल यही करो जिंदगी भर। इधर देखो, इधर देखो। अब बेटा हमारी बात समझो अच्छे से। अब मैं आपको पहले बताऊंगा, देखो 3 लाइफ साइकिल होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक जैसे आती है उसको सब आती है, ठीक है। तीनों अलग अलग नहीं बता पाऊंगा भैया, 100 की सीधी बात। एक सीखेंगे उसी में सब मचा देंगे। पहले डिप्लॉन्टिक सीखना चाहोगे कि हैप्लॉन्टिक? नहीं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक तो हो गया बे। अब बताओ, कुछ प्लांट है जिनकी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, कुछ की हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक हम सीख गए, और कुछ की होती है डिप्लॉन्टिक। पहले कौन वाली सीखोगे? हाँ, सब लोग एक साथ बोलिए। क्या बोला? हैप्लॉन्टिक मतलब ये वो प्लांट होंगे जिसमें हैप्लॉइड अवस्था ज्यादा समय के लिए होगी, बड़ी स्ट्रक्चर बनती होगी। नहीं तो नाम हैप्लोडिप्लॉन्टिक नहीं होता अगर दोनों अवस्था बराबर समय के लिए आ रही होती। बोलते नहीं हो यार, नाम क्या बोला? हैप्लॉन्टिक मतलब हैप्लॉइड अवस्था ज्यादा समय के लिए और ज्यादा बड़ी होगी। ठीक है भैया, हम पढ़ा दे रहे हैं हैप्लॉन्टिक, डी उड़ा दो, मतलब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़नी है। तो डिप्लॉइड वाली फेज इसमें कहाँ है भाई? ऊपर या नीचे? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी हटाइए, क्योंकि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इतनी बड़ी बनेगी ही नहीं। क्या यार? नहीं नहीं नहीं, झूठे हो तुम। एक बार और बताएंगे। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल तुमने खुद बोला बहन। हैप्लॉइड मतलब गैमेटोफाइट, इसका मतलब इसमें गैमेटोफाइट बड़े बनते होंगे। इसका मतलब डिप्लॉइड अवस्था कम समय के लिए आती होगी, हैप्लॉइड अवस्था बड़े समय के लिए आती होगी, बड़ी स्ट्रक्चर होती होगी, है ना? पक्का। हैप्लॉइड क्या होता है बे? गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट पूरी मैंने गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बना दी, लेकिन स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी उड़ा दी। क्यों उड़ा दी? क्योंकि भैया तो क्या स्पोरोफाइट बनेगा ही नहीं? अरे प्लांट कोई भी हो, गैमेटो भी बनेगा, स्पोरो भी बनेगा। लेकिन अगर हैप्लोडिप्लॉन्टिक है तो दोनों में बड़ी बड़ी बॉडी बनेगी। लेकिन अगर हैप्लॉन्टिक है तो बेटा, हैप्लॉन्टिक है तो गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड होता है वो तो बड़ा दिखेगा, लेकिन जो स्पोरोफाइट होगा वो हटा दीजिए। समझ में आया? जो बड़ी बॉडी बनी थी। डायरेक्ट जाइगोट स्पोर बना देते हैं। समझ में आया? सिर्फ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में सिर्फ जाइगोट बनता है, और ऐसा पॉसिबल है कि हो सकता है जाइगोट डिवाइड करके 2-4 सेल बना दे। तो क्या कहोगे? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बन गई है। 2-4 सेल है, बोलो 2-3 तो ऐसे पनिये लेके चला जाएगा। तो अब मेरी बात सुनो, मेरा मानना है इसमें जाइगोट आपका जाइगोट डायरेक्ट स्पोर बनाएगा, क्योंकि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। डिप्लॉइड बड़ी बॉडी को हमने हटा दिया। प्लीज सीख लो बाबूजी, सीख लो। फिर कह रहे हैं जाइगोट डिप्लॉइड है, जाइगोट फट से मियोसिस करके स्पोर बनाएगा। मियोसिस, हाँ, 2n से n बना रहा है। नहीं समझ पाए? तो हाँ हाँ हाँ, नहीं समझ पाए? पक्का? तो मैं इसमें कह सकता हूं कि जाइगोटिक मियोसिस होगी। जाइगोटिक मियोसिस मतलब जाइगोट चुप, पहले क्या कर रहा था जाइगोटवा? पहले मल्टीप्लाई करके बड़ी स्पोरोफिटिक बॉडी बना रहा था। कब? जब हैप्लोडिप्लॉन्टिक केस था। उधर बैठोगे तो क्या बोलोगी नहीं कि हमें दिखेगा नहीं? हैं, चश्मा फोड़ देंगे। हाँ इधर। अब बेटा लेकिन यहां पर हैप्लॉन्टिक में बेटा देखो, जाइगोट पहले मियोसिस करेगा, वहां माइटोसिस करके स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बना रहा था। जब लाइफ साइकिल कोई हैप्लॉन्टिक कह दी मतलब डिप्लॉइड अवस्था कम समय के लिए। सर बिल्कुल नहीं है, ये मत बोलना कभी। कोई भी प्लांट हो, स्पोरो गैमेटो दोनों से गुजरना पड़ेगा। समझ में आ गई ना बात? लेकिन इसमें क्या होगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होने की वजह से जाइगोट में सीधा मियोसिस, खट से क्या बन जाएगा? स्पोर। सीख गए तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आ गई। अच्छा, एक और बाकी है, कौन सी भाई? डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यार ये हम नहीं पढ़ा पाएंगे, तुम पढ़ाओगे? क्या बात है। चलो इधर इधर। कितने बच्चे यहाँ पर अपने आप को कमजोर समझते हैं प्लांट किंगडम में? हाथ ऊपर कीजिए। चलो हाथ नीचे। अब आपको मुझे पढ़ाना है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है? अब बताइए इसमें कौन सी प्लांट बॉडी उड़ाएं? क्या? ठीक है। ये अरे मास्टर पटक के मार खाओगे। स्पोर और गैमीट कभी मत हटाना, क्योंकि गैमीट इज द फर्स्ट सेल ऑफ
को नहीं 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 ना मानी जाए, ना मानी जाए, क्योंकि गैमीट नहीं तो जाइगोट नहीं, और जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, एंड यू इफ यू आर हटाइंग जाइगोट इट मींस यू आर हटाइंग स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड नन ऑफ द प्लांट। हाँ, समझ पाए ना मेरी बात? ऐसा कोई प्लांट नहीं जो दोनों जनरेशन से ना गुजरे। समझ में आ गई बात? चलो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हटा दे रहे हैं। हमको असल में आता नहीं तो तुम ही हमें सिखाओगे ना। अरे ससुर, सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है क्या? सिस्टम तुम लोग को सिखाए कि नहीं अभी हम? अच्छा, सुबह वालों को सिखाए थे बेटा कि जब कोई भी बात करनी हो, दो लोग आपस में कन्वर्सेट कर रहे हो और तीसरा ना समझ पाए। क्या बोला? दो लोग आपस में कन्वर्सेट कर रहे हैं, आपस में बतिया रहे हैं और तीसरा ना समझ पाए। अगर आप ऐसा चाहते हो, यकीन मानिए, ठीक है, अगर 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 मेरे कभी ससुराल टाइप के आइटम नहीं होते जो, वहाँ से फ़ोन आ जाएगा, यहाँ तक कि मेरा साला भी सीधा कहता है और जीजा क्या सिस्टम है, या और भैया ज़्यादा बोलता है, ठीक है, मतलब भैया का मतलब ये नहीं कि उनकी दीदी हमारी बहन है, ठीक है। सुनो तो बेटा हमारे घर में आदत पड़ गई, और भैया क्या सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम एक ऐसा वर्ड है जिसमें आप बहुत कुछ छुपा ले जाते हो, ठीक है। कहने का मतलब, मान लो अगर मेरी किसी से बात हो रही है और आप चाहते हो कि जैसे मान लो रूम में मुर्गा बन रहा है या मुर्गा आने वाला है, ठीक है, और सिस्टम आया, अब सिस्टम में क्या बात छुप गई, सामने वाला समझ भी नहीं पाया, तो सिस्टम कोड से हम बहुत कुछ छुपा सकते हैं। कभी यूज़ करके देखिएगा, कहीं यूज़ करिए और सिस्टम बोलने लगी बस, और क्या सिस्टम है, ठीक है। अब क्या सिस्टम है ये जिससे तुम पूछ रहे हो वो समझ रहा है, बाकी वही खड़े खड़े ऐसे झुरिया रहे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? लड़कों तुम्हारे बहुत काम आएगा। कई बार मुर्गा उर्गा हॉस्टल में 4 लोग मिलके बनाने लगते हैं, बगल वाले हॉस्टल से भाई कॉपी दे दो, आ जाता है भाई सिस्टम हटा लो। अब क्या हटा लो? वो भाई समझ रहे हो अपना क्या हटाना है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, ऑलवेज रिमेंबर दिस वर्ड, दैट इज सिस्टम। ओके, इधर आओ। अब यहाँ पर स्पोर, मेरा मानना है स्पोर गैमेटोफिटिक है, स्पोर हैप्लॉइड है तो क्या है? गैमेटोफिटिक। अच्छा, यहाँ पर स्पोर या तो बेटा इधर देखो तो मेरे लाल, माइटोसिस करके 2-4 सेल मान लो बना भी लिया तो बना लिया, खुश होके, ठीक है, बनाइस तो बनाइस, नहीं कोनो बात नहीं, और उसके बाद खट से ये क्या बना लेंगे? गैमीट्स डायरेक्ट। कैसे बेटा? पक्का स्पोरिक माइटोसिस, डायरेक्ट स्पोर माइटोसिस मारेगा, ठीक है। स्पोरिक माइटोसिस से गैमीट बनेंगे किसमें? डिप्लॉन्टिक। हाँ, को अभी मजा नहीं आ रहा हमको, अभी और मजा देंगे, अप्लाई करें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट इस बैच में हो गया? अरे वाह, एंजियोस्पर्म पढ़ लियो। एंजियोस्पर्म डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाते हैं। कैसा? डिप्लॉन्ट। अभी हम बोलो हम नहीं मानते, सब मनवाती हूँ मैं। इधर देखो, इधर मतलब देखो तो यार, इधर देखो, इधर थोड़ा सा अभी ख्याल में आया है तो थोड़ा धीरे धीरे बनाएंगे, सोच के, पर मजा आ जाएगा। वो बन जाएगा ना, बहुत भयंकर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इंटरेस्ट आ जाएगा बॉटनी में। आप तो पूरा हमारे एकदम चित्र वित्र। रूट की सेल देखी डिप्लॉयड, स्टेम की देखी डिप्लॉयड, लीफ की देखी डिप्लॉयड। कसम से बहुत मजा आएगा। ये छोड़ो, खटो, निपटा दो। अच्छा ठीक, ये सर इसका मतलब स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। अरे यार पक्का, इधर अरे भैया अपना गाल टच कर रहे हो। कैसे आदमी में यार, डिफेक्टेड भी हो क्या यार? इधर अब पेन के साथ खेल ले हो, गलत चीज़ है। इधर देखो, अब बेटा देखो, इधर यहाँ पर पिंड ऑफ साइलेंस। इधर यहाँ पर फूल है, फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों में मेरी बहन। देखो कितने मंत्र डाले तो इधर नहीं देख रहे हैं। क्या ये क्या था? अच्छा सुनते ही, अच्छा इधर, अच्छा सुनो तो हमने आपको बताया था कि एंथर के अंदर अगर हम फाड़ के देखें तो कुछ शायद ऐसा स्ट्रक्चर दिखा था। पक्का? अच्छा, उसके अंदर थे रुक जाओ, भाकर बोलती हो। इधर सुनो,
याद करो यहाँ पर थी तुम्हारी स्पोरोजीनस टिश्यू, याद आया, जो बाद में पोलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, डिप्लॉइड की हैप्लॉइड, टेट्राड मतलब माइक्रो स्पोर, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, पक्का। अंत में पोलन ग्रेन, हैप्लॉइड और वो भी अंदर गैमीट, याद आया, हैप्लॉइड था ना पोलन ग्रेन। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि कुछ बच्चे कहते सर वेजिटेटिव से लेक हो गई, ये एन 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 टोटल 3n, नहीं, जब भी हैप्लॉइडी की बात, बड़ी बड़ी प्यारी बात बोल रहा हूँ, प्लॉइडी की बात करते हैं तो एक सिंगल सेल की बात की जाती है, हमेशा याद रखिए। तब तो बेटा हम तो महा मल्टीप्लॉइडी हो गए, अगर मेरी हर सेल को काउंट कर लो, जब भी प्लॉइडी की बात करेंगे एक सेल देखेंगे, ठीक है। अब बेटा उधर अगर तुम्हें याद हो फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसको जब जूम करके देखा था तो याद करिए, लोक्यूल, ओव्यूल, जूम करके देखा था, याद आया, यहाँ पर आपका अंदर था, याद आया, मेगा स्पोर मदर से, देखना मेगा स्पोर, अच्छे से करेंगे ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, एम लिख दिए मतलब मेगा स्पोर मदर सेल, मियोसिस, मियोसिस थोड़ा सिग्नेचर वाला लिख दें, मियोसिस, माइक्रोस्पोर, मेगा स्पोर, एन, याद आया, याद करो मेगा स्पोर मदर सेल गैमीट बनाई थी अंत में, नहीं बनाई थी, बनाई थी कि नहीं बनाई थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी क्या बनाई थी, गैमीट, गैमीट फ्यूज हुआ था, क्या बना था, जाइगोट, जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाया था, प्लांट। बधाई हो, वापस आइए, इधर देखिएगा, वो बड़ा सा जो प्लांट है, क्या बोला बच्चे, वो जो बड़ा सा प्लांट है, बहुत अच्छे सीख लो मेरे भाई, हम कह रहे हैं पूरा हम दम लगा देंगे, तुम भी दम लगा दो मेरे साथ। जो बड़ा सा प्लांट है, रूट, स्टेम, लीफ, ये सब जितनी भी डिप्लॉइड हैं जो स्पर्म में, वो सब के सब हैं बड़े से स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। नहीं फील है यार, जब हमने वहाँ प्लांट बनाया था अभी देखा था ना। अब याद करो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी की एक सेल मेल गैमिट बनाने के लिए, सॉरी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, याद करो एक तरफ बना था मेगा स्पोर और एक तरफ बना था माइक्रोस्पोर। बोलते ही नहीं यार, ये वही है मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर। मेगा स्पोर मदर सेल मेगा स्पोर बनाएगी, माइक्रोस्पोर, हाथ देख बे, मेगा स्पोर मदर सेल स्पोरोफिटिक में हम, मेगा स्पोर मदर सेल इज डिप्लॉइड, इसका मतलब वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनाएगी। मेगा स्पोर मदर सेल मेगा स्पोर बनाएगी, हाथ देख लो भाई यार, माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर बनाएगी, पक्का। मैंने कहा स्पोर थोड़ा मोड़ा मल्टीप्लाई करके कुछ सेल स्ट्रक्चर बना सकता है, माइक्रोस्पोर डिवाइड करके 3 सेल्ड पोलन ग्रेन बनाई थी, मेगा स्पोर डिवाइड करके 7 सेल फीमेल गैमेटोफाइट बनाई थी, 7 सेल एम्ब्रायो, अरे भाड़ में गया, 7 सेल एम्ब्रायो सैक बनाई थी, और इन्हीं में था मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुआ, जाइगोट वापस आया प्लांट। समझ में? अच्छा आ गया, अच्छा पक्का समझ गए ना, अप्लाई कर लिए ना, नहीं समझ पाया। तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पढ़े हो क्या हमसे? हाँ, तभी तुम्हारा चेहरा ऐसा है। इधर सुनो, इधर सुनो, अरे बेटा नहीं पढ़ो तो ये जितना वहाँ तक पढ़ाया था वो समझ गए थे ना, बस बस ठीक है, जिन्होंने पढ़ा है बस वो बताया, वो इसको अप्लाई कर लिए पूरे में, एकदम क्लियर है। चलो तुम बताओगे जो ऐसे करके हो तुम। हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल एक्सप्लेन कीजिए क्या है, जिसमें हैप्लॉइड अवस्था डिप्लॉइड अवस्था दोनों आएगी, दोनों तो सब में आएगी, है ना। फिर खींचा फोटो, कटरीना कैफ है क्या? आपकी खींच कौन रहा है इधर? हाँ दोनों आएगी, जरा हमें एक्सप्लेन कर सकते हो? करो। कहाँ से शुरू कर रहे हो पहले बताओ।
चलो गैमेटोफाइट शुरू करो, वहीं से सब लोग शुरू करना। साइकिल को तो कहीं से भी शुरू कर लो, पर गैमेटोफाइट से समझ में अच्छी आती है। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बड़ी सी होगी, छोटी सी होगी, बहुत बड़ी सी, इतनी, और अगर एलगी हुआ तो ऐसा थोड़ी होता है यार। हाँ सर, तब भी साइज में उस ऑर्गेनिज्म में वो सबसे ज़्यादा सेल की स्ट्रक्चर होगी। बहुत अच्छा नाम निकला, उस ऑर्गेनिज्म में वो सबसे ज़्यादा सेल की हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगी। हाँ, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बनी, गुड। गैमेट बने, गैमेटोफिटिक एंड गुड। माइटोसिस नेक्स्ट। हाँ ठीक है, सिनगैमी बोल दूँ, ठीक है। जाइगोट बना, हाँ हाँ, क्या बनी स्पोरोफाइटिक? तो क्या जाइगोट स्पोरोफाइट नहीं था? गुड, सही। है, क्या हुआ? किस सेल में मियोसिस होगी? स्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर बनाएंगे तो माइक्रोस्पोर में, हाँ हाँ हाँ। क्या ये कन्या अपनी का सही है? बिल्कुल सही है। बैठो, तुम बताओ लौंडे, बैठ के एक बार बताओ, कोचिंग आते हो तो थोड़ा सा मतलब हम तो लोअर और हवाई चप्पल पहन पढ़ाने चले आते हैं, तो स्टूडेंट होके ऐसे आ रहे हैं। बताओ, इधर देखो, अब क्या जरूरत जमाने की, पहले जमाते। इधर देखो, नीट की प्रिपरेशन सिर्फ तब तक की जाती है जब तक नीट निकले ना। अरे अबे यार, एक मैं कि मतलब कहना है कि नॉलेज टू मास्टर डोंट नो या क्या बेस? हाँ, बेस क्लियर है। चलो इधर देखो, इधर और क्या, एक बार नीट निकल जाए, क्रैक हो जाए, फिर क्या? कौन नीट की? अच्छा बताओ, 12th का एग्जाम देने के बाद कोई 12th की पढ़ाई करता है? फिर जमा रहे हो क्यों? इधर चलो, ये बताओ इतना ठीक था डोज? अच्छा ये बताओ, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन आपसे पूछा? हाँ, जाइगोट। फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन, क्या ये कन्या अपनी जगह पर? हाँ सही है, ठीक है। कुछ नहीं, आज मॉल ले ली उसकी। आओ इधर देखो, इधर बुझ से नहीं, धोखा। इधर देखो, इधर बेटा, आप इसको छापोगे? चलिए छापिए से। करता ही भैया, तनिक वक्त दई देता। पता, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं तो भैया हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल 3 बार बनाता और उसी में ओज गोज के तीनों बना डालता। अरे यार, हैप्लोडिप्लॉइडिक 3 बार बनाओ, एक अच्छा 10। हैप्लोडिप्लॉइडिक 3 बार बनाओ, उसी में गोज पोच के सब बराबर कर लो। हो गया।